बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात के बंद नंबर 6 और 7 की तशरीह सीखेंगे। कोई पुकारता है लो ये मकान टपका, कोई पुकारता है लो ये मकान टपका, गिरती है छत की मट्टी और साएबान टपका। छलनी हुई अटारी कोठा नदान टपका, बाकी था एक उसारा सो वो भी आन टपका। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो इस बंद में शायर ने बरसात के आने से खस्ता हाल मकानों की छतों और दीवारों को जो नुकसान पहुंचता है उनके बारे में बयान किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि नज़ीर अकबर आबादी जो है वो एक अवामी शायर थे, लिहाजा उन्होंने अवाम के जो मसाइल थे और आम आदमी के मसाइल को मौजू बनाया है। लिहाजा बारिश का मौसम जहाँ के बहुत से लोगों के लिए लुत्फ उठाने और रहमत का बायस होता है, वहीं पर गरीब लोगों के लिए ये जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बायस ज़हमत भी होता है। लिहाजा बरसात के आने से खस्ता हाल मकानों की छतों और दीवारों को जो नुकसान पहुंचता है और गरीब आदमी जो परेशान होता है उसके बारे में इस बंद में बताया गया है। लिहाजा नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात के मौसम की बेहतरीन मंजर कशी की है। इनका अंदाज़े बयान सादा और सहल, सहल का मतलब भी आसान है। वो बरसात की इस तरह तस्वीर कशी करते हैं कि गोया कारी अज खुद वहाँ मौजूद सब जुज़ियात का मुशाहिदा कर रहा है, यानी कि उन्होंने इस खूबसूरत अंदाज में इसकी तस्वीर कशी की है कि जैसे आप अपनी आंखों से इस मंजर को देख रहे हैं। आप अपने अल्फाज में बेटा इस तशरीह को लिख सकते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस खूबसूरत अंदाज और आसान अंदाज से जो है तस्वीर कशी की है कि ऐसा लगता है जैसे आप अपनी आंखों से सामने सारा मंजर देख रहे हैं। ज़ेरे तशरीह बंद में शायर ने खास तौर पर मकान की छतों, बाला खानों और दीवारों को मौजू बनाया है। ये मकान टपका, गिरती है छत की मट्टी और साइबान, साइबान यानी बाला खाने, इसी तरह से छलनी हुई अटारी कोठा नदान टपका यानी बाला खाने और दीवारें उनको मौजू बनाया। वो कहते हैं कि बरसात के मौसम में मकान की छतें पानी से भर जाती हैं, हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है और छतों पर देर तक पानी खड़ा रहने की वजह से छतें टपकने लगती हैं। आपने यहाँ गिरने नहीं, टपकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। कोई पुकारता है लो ये मकान टपका, यानी कोई कहीं से आवाज़ आ रही होती है कि भाई मेरे घर के मकान की छत टपक रही है। यहाँ मकान से मुराद ज़ाहिर है मकान टपका यानी पूरा मकान, घर तो नहीं टपकने लगता बेटा, यानी इसका मतलब है कि मकान की छत टपकने लगती है। खस्ता हाल मकानों पर बारिशों का असर ज़्यादा होता है, इनकी छतों को बारिशों से ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। मकीन यानी जो घरों के रहने वाले हैं बारिशों के आने से परेशान हो जाते हैं। मकीन हम रहने वालों का जिक्र इसलिए करेंगे कि यहाँ पे है कोई पुकारता है, यानी घरों के रहने वाले पुकारने लगते हैं कि देखो मेरे घर की छत टपक रही है। खस्ता हाल ज़्यादा तवातर यानी मुसलसल बारिश के आने से कुछ लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसीलिए अल्लाह से दुआ है कि बारिश को रहमत बनाकर भेजे। शायर बयान कर रहे हैं कि बारिश इन लोगों के लिए जहमत भी बन जाती है जिनकी छतें कच्ची खस्ता पुरानी होती हैं, टीन या मिट्टी की बनी होती हैं। बकौले शायर सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बारिश तेज हो। शायर कहते हैं कि न सिर्फ छतें और बाला खाने टपक रहे हैं बल्कि कमज़ोर दीवारें भी इससे मुतासिर हो रही हैं। छलनी हुई अटारी कोठा नदान टपका, बाकी था एक उसारा तो वो भी आन टपका, यानी कमज़ोर दीवारें भी इससे मुतासिर होती हैं। गोया बरसात के बायस कुछ लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। गोया नज़ीर ने आम इंसान के मसाइल को बहुत खूबसूरत अंदाज में कलम बंद किया है। बागात, जंगलात, फूल, चरिंद परिंद और इंसानों की कैफियत आपने जैसा कि देखा कि बंद नंबर 4 और 5 में बयान की गई हैं। शायर कहते हैं कि बारिश की वजह से छतों और दीवारों में पानी
रिस कर जमा हो जाता है, यानी पानी आहिस्ता आहिस्ता रिस रिस कर उनके अंदर जमा हो जाता है और इनसे मट्टी गिरने लगती है और फिर बारिश का पानी रिस रिस कर सारे घर को खराब कर देता है। यह रस रस नहीं है, रिस रिस कर, यानी उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता समाता जाता है, जिसकी वजह से सारे दीवारों को खराब कर देता है और यानी कि मुफलिस और गरीब लोगों का हाल पतला हो जाता है। आखिरी मिसरा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टेप का मिसरा है कि क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, कि किस तरह से बरसात के मौसम ने, बरसात की बारिशों ने हर तरफ धूम मचाई हुई है और बरसात का मौसम रौनक और हलचल से भरपूर और अपनी मिसाल आप होता है, कहीं रहमत है तो कहीं जहमत है। बंद नंबर 7 है, कीचड़ से हो रही है जिस जाज में फिसलनी, मुश्किल हुई है वहां से हर एक को राह चलनी, फिसला जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, जूती गिरी तो वहां से क्या ताब फिर निकलनी, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तशरीह तरफ बंद में शायर ने बरसात के मौसम की बहुत खूबसूरत अंदाज में तस्वीर कशी की है कि बरसात के बाद और बरसात के दौरान अजीबोगरीब सूरत हाल पेश आती है। बारिश का पानी जगह जगह खड़े होने से मुख्तलिफ जगहों पर कीचड़ बन जाती है। कीचड़ से हो रही है जिस जाज पर फिसलनी, यानी जो कीचड़ ज़दा ज़मीन होती है जहाँ पर बारिश की वजह से पहले मट्टी होती है और कीचड़ बन जाती है, तो वहाँ पर अमूमन आमतौर पर फिसलन हो जाती है। मुश्किल हुई है वहाँ से हर एक को राह चलनी, तो वहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कोई ज़ाहिर है लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वो फिसल के गिरते हैं, तो हर एक के कीचड़ से कपड़े खराब हो जाते हैं। कीचड़ में लथपथ हर शख्स बुरी हालत का शिकार हो जाता है। बकौले शायर, यानी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो मुंह को आ रही थी अब लिपटी है पाँव से, बारिश के बाद मिट्टी की फितरत ही बदल गई। शायर कहते हैं कि इस कदर कीचड़ है कि अगर किसी का पाँव फिसले, तीसरा मिसरा है, फिसला है जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, और यानी कि पगड़ी संभालना मुश्किल हो जाती है। पगड़ी दरअसल मोतबिर लोग पहनते हैं और यहाँ मुराद है कि बावकार और जो मुदब्बिर लोग हैं, मोतबिर लोग हैं, उनकी अच्छी खासी सुबकी होती है, बेइज्जती हो जाती है, जिसको आप इंग्लिश में इंसल्ट कहते हैं कि कीचड़ में फिसलने के बायस किसी की पगड़ी संभालना मुश्किल है तो किसी का जूता। चौथा मिसरा है, जूती गिरी तो वहां से क्या ताब है फिर निकलनी, कि जूती जो है वो कीचड़ के अंदर जो है वो फंस जाती है, तो वो इतनी बुरी तरह से जो है कीचड़ में धंसती है और इतनी यानी वहां से पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से वहाँ इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वहाँ से जूता तलाश करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर यानी इतनी ख़राब हालत होती है कि जूते की इतनी ताब कहाँ, इतनी हिम्मत कहाँ कि फिर वो वहाँ से बच कर निकल आए, यानी कि आप उसको तलाश कर सके। यहाँ शायर ने लताफत भरा अंदाज इख्तियार किया है। बंद के आखिरी मिसरे में शायर दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहता है कि यारो बरसात का मौसम अपनी मिसाल आप है, हर तरफ बरसात के मौसम की धूम मची हुई है, इस मौसम से हर कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है। जी तो बच्चों, इसके साथ ही हमारी जो नज्म की तशरीह है वो मुकम्मल होती है। इससे पहले आप मेरे साथ 5 मिसरों की तशरीह मुकम्मल कर चुके थे, 4 बंद की तशरीह मुकम्मल कर चुके थे। आज आपने मेरे साथ बंद नंबर 6 और बंद नंबर 7 की तशरीह मुकम्मल की। उम्मीद है आप सब बच्चों को नज़्म तो बहुत ही आसान थी बेटा, बरसात के मौसम के मौजू पर थी और आप ज़्यादातर चूँकि ज़ाहिर है बरसात के मौसम में जो भी बारिश का मंजर होता है, किस तरह से चरिंद परिंद इंसान उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और अब ज़ाहिर है जब आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर है, उन्होंने आम आदमी के मसाइल को बयान किया है, तो आप अपने आसपास ये सारा मंजर देखते रहते हैं। लिहाजा इस नज़म में ऐसी कोई नई बात नहीं है कि उससे कैसे अमीर लोग या आम इंसान इससे किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, चरिंद परिंद किस तरह से खुश होते हैं,
और ऐसे लोग जो कि कच्चे मकानों में रहते हैं, खस्ता हाल मकानों में रहते हैं, तो उन पर ये मौसम किस तरह से बाइस ज़हमत होता है, और बारिश के बाद जो कीचड़ होता है वो किस तरह से लोगों के लिए बाइस ज़हमत होता है। लिहाजा ये वो तमाम मौज़ूआत हैं या तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आप बरसात के मौसम में अपने आसपास इनका मुशाहिदा करते हैं। लिहाजा इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं, सिर्फ आपने नज़म के जो मिसरे हैं उनके मफ़हूम को समझना है और उनको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।